नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में हमेशा शांत रहना चाहिए। जब आप जीवन में शांत रहोगे ना, तो जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा रहने पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन यदि गर्म हो जाए ना, तो किसी भी आकार में उसे ढाल दिया जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 फरवरी 2025 ग्रहाधिपति, ग्रहों में राजा, ग्रहों के राजा यानी सूर्यदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रहों में सूर्यदेव को राजा पद प्राप्त है और सूर्यदेव की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही सभी ग्रह अपनी कक्षाओं पर भ्रमण करते हैं। सूर्यदेव में इतना तेज है कि अन्य ग्रह इससे निश्चित अंशात्मक दूरी पर आते ही अपना प्रभाव खो देते हैं। सूर्यदेव हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर स्थित है। इसका व्यास 13 लाख है, 13,52,800 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक इसका व्यास है। पृथ्वी जैसे 13 लाख पिंडों के बराबर सूर्य है। सूर्यदेव एक दिन में एक अंश और 30 दिन में एक राशि पूरी करते हैं। सूर्यदेव 12 राशियों में एक वर्ष में पूरा भ्रमण कर लेते हैं और सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। जगत की आत्मा सूर्य है, काल पुरुष की आत्मा सूर्य है। सिंह राशि के स्वामी है, मेष राशि में सूर्यदेव ऊंच के होते हैं। 12 फरवरी को रात्रि 9:56 पर सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। अग्नि प्रधान ग्रह है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि। कुंभ राशि में सूर्यदेव का प्रवेश कार्य में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। सफलता की नींव रखने के लिए सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश सफलता के अच्छे संकेत दे। सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश व्यक्ति विकास में भी सहयोगी बनेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण में बढ़ोतरी की वजह से सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। सूर्यदेव का कुंभ राशि में गोचर शनिदेव से युति, भय, दुख, भ्रम भ्रांतियों से पीछा छूटेगा और राष्ट्र प्रगतिशील होगा, शासन मजबूत होगा। गरीब, बिलो पॉवर्टी लेवल के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, उन्हें सरकार बहुत बहुत सहयोग करेगी और युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे। सूर्यदेव मनोबल, आत्मबल, उत्साह के कारक है। शनिदेव हमारे अनुशासन के कारक है। इसका सीधा मतलब है कि आप कर्मों का पालन करेंगे, नीति नियम सिद्धांतों पर चलेंगे। युति पूर्ण रूपेण आपको लाभ और सफलता के अच्छा संकेत दे रही, क्योंकि सूर्यदेव 3 ग्रहों के साथ, सूर्यदेव, शनिदेव, बुधदेव का संचरण कुंभ राशि में होगा। लगभग 17 दिन ये 3 ग्रह एक साथ रहेंगे। राष्ट्र को लाभ, सफलता और प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और कोई भी ग्रह मूल त्रिकोण राशि में उत्तम लाभ और राजयोग कारक फल देता है। और फिर शनिदेव के साथ पिता रहेंगे, स्वावलोकन का अच्छा मौका देंगे। अब सूर्यदेव का कुंभ राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। और ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन मैंने यार निवेदन की, ये जनरल प्रेडिक्शन। आप ये जानना चाहते हैं कि सूर्यदेव का ये 1 महीने का गोचर हमारे व्यक्तिगत रूप से कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहा, इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों पर सूर्यदेव का प्रभाव। और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि एकादश भाव में गोचर करेंगे। अपनी राशि से सप्तम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से कहां देखेंगे, तो पंचम भाव को देखेंगे। इच्छा पूर्ति के भाव में सूर्यदेव का संचरण है। साथ में कौन है, तो शनिदेव भी और बुधदेव भी है। व्यवसाय कामकाज में सुदृढ़ता आएगी, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, अनावश्यक कारोबारी वाद विवाद और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत और प्रयास सार्थक होगी। कैरियर और शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों का सहयोग प्राप्त होगा और परीक्षा परिणाम अनुकूल। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए तकनीकी, मेडिकल के क्षेत्र में, इंटीरियर के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, व्यवसाय कर रहे युवाओं को उत्तम लाभ का संकेत मिला। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, शासन का पूर्ण लाभ मिलेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, परंतु शत्रु पक्ष से सावधान रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में अनुकूल रहेगा, शादी विवाह के मसले हल होंगे, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संतान सुख अवश्य मिलेगा और संतान को सफलता मिलेगी। इस माह निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मेष राशि वालों की सूर्यदेव मनो इच्छाओं की पूर्ति में बड़े सहयोगी रहेंगे और सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी। कार्य कुशलता और कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
कार्य दक्षता की वजह से कार्य की सराहना होगी और यश और सम्मान में वृद्धि होगी और रोजगार के साधनों में स्थिरता आएगी। यदि आप नौकरी में है तो ये समय आपके लिए लाभदायक है। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि आप सरकारी नौकरी में है, समय आपके लिए मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत है। बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा। आपको कार्यों की सराहना भी मिलेगी। आप उच्च पदों पर आसीन, तो इस समय आपके लिए नई जिम्मेदारी का संकेत दे रहा है। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा, इस समय अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह से उच्च अधिकारियों और आपके बीच में तल्खी नहीं आए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आर्थिक सुदृढ़ता में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के कारण आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सूर्यदेव का ये राशिफल इस बात का भी संकेत, स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का समझौता आपको एक महीना नहीं करना। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता। क्या करें? शक्कर बूरा, श्रद्धा अनुसार शक्कर बूरा हर रोज चींटियों को डालिएगा। ये बहुत अद्भुत रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रम सब होमाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा पूरे महीने। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी कुंभ राशि दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेट है, पिता की स्थिति है, राजनीतिक जीवन का लक्ष्य ही दसम भाव है। वृषभ राशि वालों के लिए दसम भाव में कुंभ राशि में सूर्य का गोचर सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिग्बली माना जाता है। साथ ही इस समय दसम भाव में सूर्यदेव और शनिदेव की युति कामकाज में बहुत सूक्ष्मता रहेगी। रुके हुए कार्य बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, निर्णय क्षमता मजबूत। इस समय व्यवसाय में किए गए त्वरित निर्णय सफलता देंगे, मनोबल मजबूत होगा, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत जमीन जायदाद, घर गाड़ी, पूंजी निवेश की संभावना भी नजर आ रही है कि आपको मिल सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बैलेंस में वृद्धि होगी। परंतु यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा, सफलता के पद में अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अहंकार की वजह से बहुत अच्छे मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। युवा इस समय प्राइवेट और सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, लाभ का संकेत नजर आ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, विभागीय परीक्षा का पूर्ण संकेत है सफलता का। कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ का संकेत। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय, युवाओं के लिए बहुत अच्छा, तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। पारिवारिक समन्वय और समरसता मन अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार से वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी और माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता कम होगी और पिता के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, यह आपको समझौतावादी नीति अपनाना पड़ेगा। सूझबूझ और समझ कर जांच परकर आप प्रत्येक कार्य का निर्णय लेंगे। इस समय आपको कार्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। संभावना है मनोनुकूल स्थानांतरण, कार्य में उन्नति, प्रमोशन, नई जिम्मेदारी मिले आपको। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक पक्ष को लेकर आप अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में, तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, ये समय आपके लिए शुभ और सफलता की प्राप्ति का संकेत है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में यदि आप कोई नया पद और प्रतिष्ठा के लिए कोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो समय सावधानी का संकेत भी दे रहा है। हाँ, सरकार संबंधी परेशानियां भी आपको नजर आ रही। सरकार आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपके कागज बहुत सही होना चाहिए। लेकिन सुख समृद्धि में ठीक रहेगा, सुख समृद्धि का उपभोग करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। हाई बीपी, शुगर, हार्ट, लीवर, किडनी संबंधी कोई पुरानी समस्या तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। क्या करें? वृषभ राशि वालों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम इस मंत्र का जाप करते पूरे एक महीने भगवान शिव की उपासना करिए और भगवान शिव के शिवलिंग हर रोज 11 बेलपत्र अर्पित करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रतिक्षण आपके जीवा पर शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप रहना चाहिए। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा है, लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा भी है। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव का ये गोचर का जो राशि पर वो पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा और पुरुषार्थ वृद्धि से भाग्य मजबूत होगा। सूर्य पराक्रम का स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठा है, सफलता और लाभदायक संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में कर बढ़ेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और आपकी वर्चस्व में वृद्धि होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाई बहनों को सफलता मिलेगी और आपका भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। विशेषकर पिता और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दें। अपने पर मानसिक तनाव को हावी नहीं होने दें। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्राओं का संकेत नजर आ रहा है। सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और प्रयासरत है कोई नई नौकरी के लिए, तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से परिश्रम का संकेत नजर आ रहा है। मेहनत करेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। कारोबार, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबार में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। कारोबारी मुश्किल से पीछा छूटेगा।
इस दौरान व्यावसायिक यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है और यात्रा लाभदायक रहेगी। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग से जीवन में रिश्तों में सुधरता आएगी, यश कीर्ति बढ़ेगी। यदि आप ज्वेलर्स है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल दवाओं से संबंधित व्यवसाय है, मेडिकल के क्षेत्र में है, तो इस समय आपके लिए पूर्ण सफलता का है। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में है तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। सरकारी क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मान और प्रतिष्ठा वृद्धि। सूर्य की सप्तम पूर्णदशी तीसरे भाव पर है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता के साथ रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आसपास की छोटी मोटी यात्राओं से धन की प्राप्ति होगी। पराक्रम और साहस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा। राजनीतिक वर्चस्व के लिए थोड़ा सा सावधानी चाहिए। आप अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिएगा। राजनीतिक क्षेत्र में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय इस बात का संकेत दे रहा है कि गहरी सोच और तनाव से आपको दूर रहना है। क्या करें? मिथुन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नानों पर उगते हुए सूर्य को ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः सूर्यदेव के तंत्रोक्त मंत्र का 108 बार जाप कर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। बहुत अद्भुत उपाय है। सदानुसार पालक सुबह सुबह गाय को अपने हाथ से 1 महीना खिलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि सूर्यदेव का दूसरे भाव का स्वामी होकर कुंभ राशि अष्टम भाव में गोचर करना। और अष्टम भाव क्या है? तो स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल्ट्रक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जहां तक सामाजिक की बात है, परिवार की बात है, सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। पारिवारिक मसलों में सफलता मिलेगी। अनावश्यक पारिवारिक और कारोबारी और नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आप शादीशुदा है, ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग और लाभ प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता आएगी। आप अविवाहित तो विवाह का योग है। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परंतु परिवार को लेकर अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत है। परिवार के वयोवृद्ध सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। शत्रु पक्ष से सावधान रहें। पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों को लेकर कोर्ट कचहरी के मसले से दूर रहे। सरकारी मामलों में व्यवधान नजर आ रहा है। व्यवसाय में सरकारी व्यवधान नजर आ रहा है, बहुत जरूरी है। इस समय सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना नुकसान का संकेत दे रही। इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स, इस सारी चीजों में विशेष सावधानी बरतें। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत और परिश्रम का संकेत है। सफलता मिलेगी। माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। अनैतिक कार्यों और अनैतिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी है। अच्छे परीक्षा परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा और व्यवसायिक प्रयास धन लाभ में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आपका रोजगार है तो रोजगार मिलेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो समय मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल देने का संकेत है। नौकरी में बॉस आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा मौका दे सकते हैं। समय पूर्णता आपके पक्ष में। क्या करें? नियम बना दीजिए। हर रोज श्रद्धानुसार, चाहे 1, 2, 5 साल गरीब लोगों को भोजन करा दीजिए। 1 महीना यदि अपने छोटी अंगुली में चांदी का छल्ला धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। न माना है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी गुरु कुंभ राशि सप्तम भाव में बैठेंगे। और यहाँ ध्यान रखिएगा, शनिदेव पंच महापुरुष योग में रहेंगे और सूर्यदेव काल पुरुष की कुंडली में यहाँ नीच के होते हैं, तो यहाँ नीच भंग राजयोग भी बने और सूर्य और बुध देव साथ बुध आदित्य योग, बहुत अद्भुत योग है। सिंह राशि वालों के लिए कारोबार के दृष्टिकोण समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है और कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुधरता आएगी। पिछली समस्या से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा। कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत, परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी। आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहने से पारिवारिक और व्यावसायिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो नौकरी में आशा से सफलता मिलेगी। कार्य के प्रति लगन की वजह से वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता का और लाभ का संकेत दे रहा है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता में सफलता मिलेगी और व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछे छूटेगा। नए जोश उत्साह के साथ कार्य में आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक एकता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का मनोनुकूल सहयोग मिलेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में उठापट का संकेत है। जीवन साथी के प्रति आपका रवैया बदलेगा। आपके शब्दों में तल्खी नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी। जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए कलहकारी रहेगा। यदि आप समझौता नीति अपनाए, जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव से रहने का प्रयास किया तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी इस महीने थोड़ी सी सावधानी का संकेत है। आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोबल ठीक रहेगा और उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। एक बात जरूर कहूंगा, अपना निजी अनुभव है। ग्रह योगायोग संकेत दे किसी पर अंधा विश्वास नहीं करें। अपना बनकर कोई विश्वासघात कर सकता है। साथ ही कानूनी दांव पे से अपने आप को बचा कर रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए
सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन कैरियर और कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। परिश्रम का फल मिलेगा, प्रयास सार्थक होंगे, शिक्षा संबंधी और कैरियर संबंधी परेशानी से समाधान मिलेगा। परंतु अनावश्यक आलस्य और प्रमाद को अपने पर हावी नहीं होने दे और व्यर्थ का भ्रमण और सोशल मीडिया पर जमे रहना नुकसानदायक भी रह सकता है। क्या करें? प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक बुधवार को या प्रत्येक सोमवार को जब आपको मौका मिले, मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर शमशान भूमि के आसपास दबा दें और चींटियों को गुड़ शक्कर डालना बड़ा उत्तम उपाय रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी गुरु कुंभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मामला है। आर्थिक सुंदरता मनोनुकूल रहेगी। कोर्ट कचहरी के मसले ठीक रहेंगे, कानूनी मामलों में आप विजय रहेंगे। पुराना कोई कोर्ट कचहरी का मसला है तो आपके पक्ष में आने की संभावना है। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, नौकरी में सफलता मिलेगी। यदि आप नई जॉब परिवर्तन करना चाह रहे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक मसलों में कमी आएगी, परिवार की एकजुटता कार्य सफलता में सहायक सिद्ध होगी। परंतु स्वास्थ्य को लेकर इस समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। उच्च रक्तचाप, शुगर, लीवर, हृदय, पेट, किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। कन्या राशि वाले कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह राशि पर पूर्ण सफलता का संकेत है, लेकिन थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। परिणाम अच्छे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ के पूर्ण संकेत है, प्रयास सार्थक होंगे। युवा इस समय कैरियर में कुछ नया करना चाहते तो लाभ के अच्छे संकेत है। सूर्य का गोचर आपके लिए मनोनुकूल परिणाम देने का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण अच्छा समय रहेगा। कारोबार के दृष्टिकोण से देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। देश विदेश की यात्राओं का योग भी है, लेकिन खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत है। मल्टीनेशनल कंपनी से मनोनुकूल ऑर्डर प्राप्त होंगे। अच्छे संबंधों की वजह से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी, लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश रखें। क्या करें? बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं आपके लिए, और ये उपाय यदि आपने किया तो कष्ट और परेशानी आएगी। भगवान गणपति की आराधना करें। हर रोज सुबह और शाम गणपति अष्टोत्तर का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल दें। जल देते समय उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल दें। नमन आ रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव का एकादश भाव का स्वामी गुरु कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है। यह समय सफलता में 4 चांद का संकेत दे रहा है। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन आपको निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी देगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए सूर्य शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी में उन्नति कार्य अवस्था बनेगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में समय आपके लिए स्थानांतरण और प्रमोशन का संकेत दे रहा है। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद और प्यार और पैसा भी मिलेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन के प्रति सचेत रहना होगा। जीवन साथी साथ शब्द जाल में नहीं उलझे, छीटाकशी से बचे। एक बहुत जरूरी बात है, यह समय निजी संबंधों में पवित्रता का है। किसी तरह की लापरवाही बरती तो नुकसान हो जाएगा। सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदर्शी अपनी राशि सिंह को देखेंगे। उत्तम आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक वर्चस्व वृद्धि, राजनीतिक सफलता और सोशल सर्कल में बेहतर रिश्तों का संकेत नजर आए। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बेहतर सफलता और शानदार लाभ का संकेत है। कारोबारी परिस्थिति अनुकूल रहेगी, रुके हुए काम बनेंगे, नए रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। आकस्मिक सफलता का योग भी है। उधार लेन देन के मसले हल होंगे, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आप नौकरी में है तो सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन नौकरी में उन्नति के अवसर के पूर्ण संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी भाग्यशाली लेंगे, परंतु मौसम को लेकर लापरवाही नहीं करें, क्योंकि सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। मैनेजमेंट, तकनीकी शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मास कम्युनिकेशन, मेडिकल, लॉ, इस सब क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, मां भगवती दुर्गा की आराधना करें। हर रोज अपने घर में पूजा पाठ में शुद्ध देसी घी का दीपक जल दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ करें और ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। हर रोज मां भगवती के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य, भूमि भवन वाहन और आपका सुख और माता का घर है। नक्षत्र इस बात का संकेत इस समय लाभ के लिए अपनों को साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है। सफलता मिलेगी, लेकिन आपका अत्यधिक आत्मविश्वास, आक्रामक स्वभाव, आप ही सही है
वो आपको अपनों से दूर लेके जाएगा। यह समय परिवार के वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता का संकेत है। भूमि वाहन के मिलने का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण सफलता मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा। मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत है, उन्हें अवश्य मनोनुकूल सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आय के साधन बढ़ेंगे। नवीन कार्य योजनाएं प्रारंभ होगी। कम प्रयत्न अधिक लाभ है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी को शुक्र भाव में गोचर कर रहे हैं। अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे। चतुर्थ भाव में विराजमान दशम भाव को देखना लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपका अनुकूल रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी। किए गए कार्यों का पूर्ण लाभ मिलेगा। सूर्य चिकित्सा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कोई व्यवसाय करते हैं, अवश्य लाभ मिलेगा। नौकरी के हिसाब से यह समय सफलता का संकेत दे रहा है। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपके कार्य की सराहना होगी। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप मनोनुकूल कार्य परिवर्तन भी कर सकते हैं। समय पूर्णता आपके पक्ष में। पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के समय थोड़ा सा सावधानी का है। इस समय इस बात का संकेत मिल रहा है कि थोड़ा सावधानी बरतें और स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। विशेषकर इन्फेक्शन, आंखों में प्रॉब्लम, सर दर्द, बदन दर्द, अनियमित रक्तचाप, हाई बीपी, लो बीपी का संकेत भी नजर आ रहा है। माता से संपर्क आपका जरूर रहना चाहिए। माता को से दूरी आपकी नहीं रहे। चाहे फोन से भी बात करें, रोज बात आपको करनी चाहिए। परिवार में भावनात्मक संतुलन बनना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या करें इस समय? लगातार 1 महीने अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी का ध्यान करें और हर रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। गौशाला में गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमूने में बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी गुरु, कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक कार्य के प्रति लगाव के कारण समाज में आपका सुयश बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। टांग खींचाई की संभावना नजर आ रही। छोटी मोटी कामकाज की यात्राएं थोड़ा तकलीफ दे सकती है। यात्रा में सावधानी। धनराशि सूर्य का नवम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर। तीसरे भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण भाग्य स्थान को देख रहे, स्वराशि को देख रहे। ये दशा धनराशि वालों के लिए मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रही। भाग्य भाव, पिता का भाव, धर्म का भाव, अध्यात्म भाव, तीसरा स्थान साहस, पुरुषार्थ और पराक्रम का भाव, छोटी भाई बहनों का भाव। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़े। देश विदेश से संबंध अच्छे रहेंगे। धनराशि वालों के लिए यह समय पूर्ण लाभ का संकेत। पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सरलता होगी। पारिवारिक सदस्यों का प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। पास पड़ोस, परिवार, समाज में आपकी लोकप्रियता के झंडे लहराएंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो। मनोनुकूल अपनों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। रिश्तेदारों के संबंध अच्छे रहेंगे। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूर है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बेहतर परिणाम और लाभ का संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। संपूर्ण सूत्रों में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग से व्यवसाय में लाभ और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ाएगी। धनराशि की विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर लाभ के संकेत मिले। परिवार का साथ मिलेगा। शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी दाखिले भी सहजता से होंगे। क्या करें? दूध का दान दीजिए। दूध का दान देना उत्तम रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान अपने भगवान शिव के शिवलिंग पीले चंदन से लेप करें और वहीं बैठकर मृत्युंजय मंत्र की एक माला हर रोज करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी गुरु, कुंभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंक है, स्वाद का है। सूर्य का कुंभ राशि में गोचर मनोवांछित सफलता दे रहा है, संकेत दे रहा है। पिछली समस्याओं से राहत मिलेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। देश विदेश से यात्राओं का योग है। सूर्य यहाँ आपको मनोनुकूल लाभदायक परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है, कोई एफर्ट या परिश्रम की अधिकता जरूर रहेगी, परंतु लाभ उतना ही मिलेगा। तब यदि आप नौकरी में है तो बॉस से बनाकर रखें। वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर है, आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि में सूर्यदेव का अष्टम भाव का स्वामी धन भाव कुंभ राशि में गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक जैसे समय आपके लिए ठीक रहेगा। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी। धन भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण से अष्टम भाव स्वराशि सिंह को देख रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक उठापट से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों की कार्य सफलता की वजह से परिवार में संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग की वजह से आपका पराक्रम पक्ष मजबूत होगा।
परंतु एक बात का ध्यान रखें, पारिवारिक मसलों में किसी बात को ज्यादा तोल देना परेशानी का कारण हो सकता है। वाद विवाद से बचे, समझौतावादी नीति अपनाएं। वाणी में अकारण क्रोध, कड़वाहट, कर्कशता की वजह से निजी संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। शब्दों का चयन सावधानी से करें। वाणी की मधुरता से आपके सारे काम बनेंगे। वाणी में तल्खी नहीं रखें। आदेशात्मक प्रवृत्ति नुकसान देगी। और पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार और पास पड़ोस के धन के लेन देन में सावधानी बरतें तो अच्छा रहेगा। वैसे समय ठीक है, लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी, चिकित्सा पर लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी सावधानी अपेक्षित है। व्यर्थ की चिंता, सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में शुद्धता रखना बहुत जरूरी। स्वयं वाहन चलाकर लंबी दूरी की यात्रा नुकसानदायक रहेगी, इस बात पर ध्यान दें। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णता उनके पक्ष में। क्या करें, इस महीने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिए। जल में शक्कर डालकर, थोड़ी सी गुलाब के पत्ते, रोली डालकर पहले तो ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो अच्छा रहेगा। नमः। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि लगन भाव में संचरण करें। और लगन भाव आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कारोबार में आपकी साझेदारी है। कोई निर्णय रजाबंदी के साथ आप लेंगे तो साझेदारी रिश्तों में सफलता मिली। तल्खी नहीं आनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कार्यों में पूंजी निवेश की संभावना है। नौकरी में अनुकूलता रहेगी। नौकरी के समय सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव का सप्तम भाव में स्वामी होकर लगन भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। स्वराशि सिंह को सप्तम पूर्ण से देख रहे हैं। सूर्य का ये राशि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल और लाभदायक रहेगा। मनोनुकूल सफलताएं मिलेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल है। कारोबार की परिस्थिति में सुधार होगा। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। संपूर्ण विघ्न परेशान से छुटकारा मिलेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। अहम का टकराव नुकसान देगा। परिवार और सगे संबंधियों का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। पारिवारिक सुख और अपनों का साथ प्राप्त होगा। मनोनुकूल यात्राओं का योग है। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। संतान पक्ष मनोनुकूल होगा। संपूर्ण परेशानियों का निवारण का संकेत सूर्यदेव का ही राशि परिवर्तन कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी। गैस, पेट, एसिडिटी संबंधी कोई पुरानी बीमारी है, कोई भी चिकित्सा संबंधी परेशानी है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा समय। परिवार का साथ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ भी मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। क्या करें, इस महीने जब भी आपको अवसर मिले गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को दवा का दान दीजिए, रक्तदान करिए। कारोबार में विशेष सफलता के लिए गरीब को रक्तदान करना बहुत जरूरी है। और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए, शनिदेव के सिर चरणों में तेल चढ़ाए। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शुप्रिया मंदाचार प्रश्नातम पीड़ा हरतम में शनि, शनिदेव के इस अद्भुत मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में व्यय का भाव है, खर्चा का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव, अस्पताल, अध्यात्म और निजी, बैडी और विदेश भी है। सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में कुंभ राशि में गोचर करने और अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से रोग, ऋण और रिपु भाव को देख रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में मीन राशि वाले सूर्यदेव का यह राशि पर अच्छा संकेत है। कारोबार और नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होगी। मनन को सफलता मिलेगी और कार्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देश विदेश की यात्रा का योग भी है। साथ ही अनियोजित अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। पुराना कोई कर्जा है वो भी आराम से चुकाने में आप सफल होंगे। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग है। यदि आप देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हो, उस समय पूर्णतः आपके पक्ष में। पारिवारिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा, परंतु नक्षत्र घटना इस बात का संकेत परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। खर्चों पर काबू रखना बहुत, कानूनी मसलों में अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी। इस समय शत्रु आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु आपकी मानसिक हलचल को डिस्टर्ब कर सकता है। थोड़ा सतर्क रहे। भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उससे मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। गणनाओं का संकेत है कि पेट, आंख, नाक, कान, गला, सिर इन्फेक्शन कोई है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण सूर्यदेव का राशि पर लाभ का संकेत है। शिक्षा संबंधी परेशानी का निवारण होगा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। युवाओं के लिए अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। क्या करें, लाल चंदन की माला पर लगातार 1 महीना ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। गौशाला में
गुड़ और चने की दाल का दान देना उत्तम रहेगा। किसी गरीब निधन विधवा महिला को हर गुरुवार को पका हुआ पपीता का दान देना बड़ा अच्छा रहेगा। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, सूर्यदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक महीना का जो राशिफल, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मानो उन्मानो आपकी, हाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से
अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।